जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब होई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गठिया रोग की, रूमटिज्म। गठिया जो है ये वायु को के लिए कहा हुआ है, जो कि संधि अर्थात हमारे जो जोड़ हैं शरीर के, उनमें जो वायु भर जाए वह के लिए गठिया के। ये रोग विशेष करके हाथ पैर की संधि यानी जोड़न में उत्पन्न है व्यवहारो दर्द है। यह वायु के कारण जोड़न में बहुत वेदना हो गए और यह रोग को लक्षण सबसे पहले या में बुखार आ गए और बुखार के संग धीरे धीरे जो है हाथ पैरन में जोड़न में दर्द है भी लग जाए। वह दर्द के कारण व्यक्ति जो है चल फिर नहीं सके, बिस्तर पर ही पड़ो रहे, शरीर अकड़ो यसो रहे। विशेष करके रोगी के पैरम में जो है ये कष्ट विशेष होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह रोग को जो लक्षण है वो जैसे कि सिर में दर्द रहना, कब्ज रहना, पसीना बहुत आना, प्यास अधिक लगना, अथवा ठंड से जो है बुखार को आना, जाड़े से बुखार आना, गीले वस्त्रन को धारण करवे से, ठंड के लगवे से, पानी में भीगवे से, और ये रोग विशेष करके। तीसरा एक और भी कारण है, आजकल जो प्रचलन में मार्बल को जो फर्श हम लगा में या फर्श पे नंगे पैर चलवे से भी ये रोग जो है उत्पन्न हो, क्योंकि तलुआ के सहारे से जमीन की जो ठंडक है वो जो है हड्डी हड्डी के जोड़न में आ जाए। यह रोग को प्रधान कारक आतशक, सुजाक अर्थात विष शरीर में फैलवे पर गठिया रोग उत्पन्न है। ज्योतिष में शास्त्र लग्न भाव जो है वो स्वास्थ्य को कारक माना गया, छठो भाग रोग को कारक है और अष्टम भाव जो है मृत्यु यानी आयु को कारक। लग्न से स्वास्थ्य के विषय में, छठे भाव से रोग के विषय में और अष्टम भाव से जो है आयु के विषय में विचार किया जाए। ज्योतिष में शनि जो है वो गठिया रोग को कारक है। कुंडली में गठिया रोग के जो लक्षण हैं, योग बने वो या प्रकार से हैं कि शनि को लग्न भाव से संबंध हो, प्रथम अथवा अष्टम भाव से भी संबंध हो, अथवा षष्ठेश और अष्टमेश इनको भी संबंध हो और शनि के संग में संबंध है जाए तो ऐसो जातक निश्चित रूप से गठिया रोग को शिकार हो। उदाहरण के लिए मानो मेष लग्न की हमारी कुंडली है और मेष लग्न में लग्नेश जो है मंगल है गयो, छठे भाव में कन्या राशि वही तो षष्ठेश जो है बुध है, और शनि जो है अगर एकादश भाव में कुंभ राशि को बैठा हुए है तो यह कुंडली को जब विश्लेषण करेंगे तो एकादश भाव से जो है शनि की तीसरी दृष्टि जो है लग्न पर पड़ी। वो बुध जो है शनि की राशि में जो है दशम भाव में बैठा हुए हो, तो यह तरह से जो है शनि को संबंध जो है छठे भाव के स्वामी बुध और लग्न जो है मंगल से है। जा ऐसी अगर कुंडली बनी हुई है
या में निश्चित रूप से जो है गठिया रोग के पूर्ण लक्षण। ज्योतिष के द्वारा या को निदान करने के लिए जो शनि या को कारक ग्रह है, वह शनि के बीज मंत्र को हम जप करें। ओम प्राम प्रेम प्रॉम सौ शनि नमः। शनिवार से 92,000 या को जप प्रारंभ करें। शनि के यंत्र के लिए धारण करें। शमी के वृक्ष की जड़ को धारण करें, अथवा नीलम जो है ब्लू सफेयर रत्न जो है वह के लिए धारण करें। इन उपायों के करवे के साथ साथ औषधि को सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे लिए या रोग में जो है शांति है, रोग को निदान हुए। यही प्रसंग पे आज को समापन है। अगले कार्यक्रम में और कई विषय में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जो अस हिस्सा करई नर, जड़ विवेक के अभिमान, परई कलप भरी नरक महु, जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सोरे सारी जल कृत्य वारुनि जाना, कबहु न संत करई तेहि पाना। सोर सरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीसई अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर भाई गंगा जी में मिले जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। अम्बु सहज समेरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दोराराध्य पे ऐहि महेशु, आशुतोष मुनि किय कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाबिहु मेटि सकई त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, एहि कैसे बेतजी दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणितारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अबराधे, लहिया न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। असे कही नारद सुमिरि हरि,
गिर जाई दीन आशीष, होई ये कल्याण अब संशय ताजाओ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही असे भ्रम भवन मुनि गयऊ, आगेल चरित सोनऊ जसे बयऊ। पति ही एकांत पाई के मैना, नात न में समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु भरु कुलु होई अनुपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहे कुंवारी, कंति उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।